नमस्कार दोस्तों, आज 15 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खाना भाई साहब के पास। दोस्तों, आज मैं किसी प्रोग्राम से शादी में गांव में आया हूँ, आज मैं दिल्ली में नहीं हूँ। सोचा दिल्ली की अपडेट देनी जरूरी है क्योंकि खुराना जी भी आज एमपी के दौरे से अपने दोबारा दिल्ली आ चुके हैं। चलिए जान लेंगे आज की क्या स्थिति है वहाँ की मंडी की, लहसुन में क्या तेजी, कितनी गाड़ियाँ, क्या क्या पोजीशन है जी। जी कैसे हैं? राम राम जी, राम राम। बहुत कई कई बार राम राम आपको। 3 दिन और बताएं, आज मैं आया तो आप नहीं हो, आप क्या हो? मैं गांव में आया बाबू जी, यहाँ पर प्रोग्राम था जी शादी का, आना जरूरी था रिश्तेदारी में जी। अच्छा अच्छा। हाँ, पहले तो टला भी दिया था एक प्रोग्राम में, तो इसमें तो जो है बस नाराज होने वाली बात थी जी, फिर गांव से संपर्क कट जाता जी बिल्कुल ही। नहीं नहीं नहीं, जरूरी है। देखो, शादी ब्याह सामाजिक व्यवस्था भी जरूरी होती है। हाँ जी, हाँ जी। अगर हम सामाजिक व्यवस्था जो बनी हुई है उसमें नहीं आना जाना करेंगे फिर तो तो भाई साहब समाज हमारे में नहीं आएगा, फिर तो गांव से जीने संपर्क, महीने में नहीं आएगा। गांव से ही संपर्क कट जाएगा जी फिर तो। तो वही 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 मैं हाँ कह जी, रहा हूँ, हम सामाजिक व्यवस्थाओं में नहीं जाएंगे तो समाज हमारे उसमें नहीं आएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपका दौरा कैसा रहा जी एमपी का? बहुत बढ़िया जी, मैं तो गया ही था वहाँ पे। वो इंदर सेठ की हाँ जी। वो था, उनकी डेथ हो गई थी, उनकी तेरहवीं थी। अच्छा जी। और उसके बाद में अपना महादेव पे चला गया। वाह जी, दर्शन बाबा अच्छे हुए? महाकाल पे उज्जैन। दर्शन अच्छे हुए जी? बहुत बढ़िया, आनंद आ गया था, आनंद आ गया। तो सभी किसान भाइयों की तरफ से भोलेनाथ जी को राम राम कर दिखना जी। बिल्कुल जी, मैंने आप वहाँ से गई थी सबके किसान भाई व्यापारी भाइयों की तो उनकी हाजिरी लग गई। अच्छा और जी। आज देव दीपावली है, कार्तिक पूर्णिमा है, हाँ जी। गंगा स्नान है, तो उन सबकी आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ गुरु फिर। पूरब है, हाँ कई जी, त्योहार आज हैं, तो हाँ जी। सबको बहुत बहुत बधाइयाँ भाई साहब। तो अगला साल भी ऐसी मांगा करना जी, जैसा अब की बार गया इससे भी बढ़िया जाए जी अगला साल। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तो बिल्कुल दुआ है जी कि जितना 2 साल सबको अच्छा रहा, हाँ जी। आगे भी अगला साल भी ऐसे ही अच्छा रहे। वाह जी वाह, वाह जी वाह। आज की दिल्ली की क्या रिपोर्ट है जी, क्या पोजीशन है जी? दिल्ली तो यार 4 टेम्पो है इसके ईरान के, अच्छा जी। और बाकी 2-3 गाड़ी अपने लिए ना, वो 6-7 गाड़ी की आमदनी है। अच्छा जी। पहले ये बात बताओ, अभी आप एमपी में जाके आए, जितनों से मुलाकात करी, कितना माल है, क्या चीज है, क्या कंडीशन आई समझ में? देखो राणा जी, हर कोई तेजी में है, हर कोई धीरे धीरे माल निकाल रहा है। हाँ तो जी। माल बहुत ज्यादा नहीं पड़े हुए, अच्छा जी। लेकिन सभी अगर हम उसमें बैठेंगे कि 700 हो जाए, 800 हो जाए, 1000 हो जाए, हाँ जी। तो वो समझने वाली बात है। अब तो वो, मैं शुरू से कहता चल रहा हूँ कि हाँ जी, धीरे धीरे माल अपने निकालते चलो। हाँ जी, 70% तक माल अपना 1.5 महीने में निकाल लो, हाँ जी, 30% रोको जो कि एंड में देख लेना, हाँ जी। लेकिन 70% माल हमारे को इस 1.5 महीने में बेचना है। वो अब तो अपना बांट बहुत, लो, हाँ जी, 6 हिस्से, 4 हिस्से, 5 हिस्से में अपने बांट लो माल को, हाँ। और एक हिस्सा हर हफ्ते बेचते चलिए। ठीक है जी बात आपकी। अब तो और ये जितने मैं इतने टाइम से जितने भी बोल रहा ग्रुप है हूँ। ना जी बाबू जी, जितने भी ग्रुप हैं टोटल हाँ लहसुन के, जितने हाँ, ग्रुप हैं, जितने चैनल हैं, सब ने तेजी तेजी महातेजी, तेजी तेजी महातेजी दिखा रखी लगातार सारे। अब तो वो भी तेजी में आ मैं लिए, जो करे थे ना भी बिल्कुल, पहले बेचो बेचो, वो भी तेजी में है जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब ओवरलोड तेजी में है। हाँ जी, और जिस तेजी में हम थे वो आई भी है। हाँ जी। हम 500 में बैठे थे, तो आज की तारीख में 300 से 400 का भाव तो हो ही रहा है, अच्छा जी। वो सामने दिख रहा है। हाँ जी। 250 से 350 हो चुका। अच्छा जी। बोली भी 230, 40, 50 से कम कहाँ है? हाँ जी, हाँ जी। 230 में तो है ही नहीं। 240 से 260 रुपए तो बोली हो गई। अच्छा जी, ये क्या और मोटे चक्कर, माल 330 से 350 हो गए। लोकल तो लोकल अब लहसुन की डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, जैसे अपने राजस्थान, एमपी और पंजाब की डिमांड बहुत ज्यादा है जी मार्केट में। हाँ, है ही नहीं ना माल, देसी माल कम है, और जो है भी वो ओवरलोड टाइट है, और ये विदेशी माल मंडी में भरे पड़े हैं, अच्छा जी। उनकी वजह से दिक्कत हो रही है। इनकी म्याद लेकिन वो कितनी रहेगी जी, इनकी म्याद कितनी है जी अभी? म्याद यार कुछ नहीं जी, माल तो है ही है, हाँ जी। माल आ ही रहा है। माल आ भी तो रहा है ना, ये तो है नहीं कि तो बंद हो गया हो, अच्छा माल जी। आ भी रहा है। ये हाँ, ताजा माल हालांकि भी इससे अभी फर्क कुछ नहीं बाहर पड़ से रहा, माल आ रहा जी अभी? हालांकि इससे फर्क कुछ नहीं पड़ रहा,
हाँ जी। लेकिन माल तो आ ही रहा है ना। अच्छा जी, हाँ, तो ये तो चलता ही रहेगा जी अभी। चलेगा, माल तो चलेगा, भले थोड़ा थोड़ा चले, अच्छा जी। फर्क इससे कुछ भी नहीं पड़ेगा। पहले क्या होता था, ये माहौल बना के लोगों को माल हाँ बिकवा देते थे हाँ जी, और फिर ये लोग मजे लेते थे। ठीक है तो जी, इस बार ये अपनी उसमें सक्सेस नहीं हो पाए, ठीक है जी, क्योंकि सोशल मीडिया एक्टिव था, हाँ जी, पल पल की रिपोर्ट जा रही थी, तो ठीक है, उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो ये अपनी मौत खुद ही मरे हैं। ठीक है तो जी, अच्छे घाटे हुए इन लोगों को, है ना। हाँ जी, हाँ जी। और जो हाँ, हिमाचल वालों ने रख रखा जी, उसमें तो ऊपर तो उगने की शिकायत आ गई जी उनको, हाँ, उनके तो लिए वो क्या? नीचे जिसका भी ऊपर उगने की शिकायत है वो नीचे रख सकते हैं, बाकी आप तो थोड़ा थोड़ा करके बेचिए। मैं तो यही सलाह दूंगा, देखो हिमाचल वालों ने सोचा भी होगा जो रेट मिल रहा है अभी ठीक है जी, आज की तारीख में, हिमाचल 250 से लेके 350, ठीक सवा है जी, 300 का भाव है। हाँ जी, तो ये सोचा था हिमाचल वालों ने ये कभी हो भी। जाएगा। और ये तो 200 से 200 सवा 200 में साउथ वाले की कटिंग कर रहे थे ठीक है आज जी, से महीना पहले। हाँ जी, ये बहुत माल आ गया चाइना का, ये हो गया वो हो गया, फिर तो रुक गए, तो बच गए, फिर तो सबकी कटिंग हो जाती है। और पहली बार है कि 15 नवंबर देखा जी इन्होंने, किसानों ने 15 नवंबर पहली बार देखा। हाँ 15 नवंबर भी दिखाएंगे, 15 दिसंबर भी दिखाएंगे, हाँ जी, लेकिन सेफ होके चलेंगे तो 15 दिसंबर में भी एंजॉय करेंगे। अच्छा जी, सेफ होके चलने का मतलब आपने जो माल है धीरे धीरे बेचना चालू करें, थोड़ा बहुत 15-20%, 10-15% अपना रख लो भले, 15 दिसंबर 15 जनवरी भी देखो, कोई बुराई थोड़ी है। ठीक है जी। हाँ, तो अभी जो नए माल है जी, इनकी कब तक उम्मीद है जी, जो नए वाले माल है? देखिए जी, नए वाला उम्मीद है 15 जनवरी से आना चालू होगा। 15 जनवरी? हाँ, 10-15 जनवरी से आना चालू हो जाएगा, अगर बारिशें नहीं पड़ी तो, अच्छा जी, उस टाइम मौसम खराब नहीं हुआ तो। अच्छा जी, मौसम खराब हो गया तो अलग बात है। अच्छा जी। यानी 15 जनवरी तो है ही है, 15 जनवरी से पहले तो आएगा नहीं जी? हाँ, आएगा थोड़ा बहुत, 100, 200, 500 कट्टे, उसकी वैल्यू भी नहीं रहती है। ठीक है जी, तो पंद्रह भाई जनवरी अगर को। 1 जनवरी से भी आ गया हाँ जी, 1000-2000 कट्टा, तो उसकी वैल्यू है। ठीक है जी, तो बट उस टाइम भी कम से कम मेरा तेजी भी कह रहे थे, हम कह रहे 500 से 10 रुपए हो हाँ, जाता है, तो भी 50 कट्टा तो खाने को चाहिए, वो कहाँ से आएगा। ठीक है जी, ठीक हाँ, है जी। यानी 1.5 महीना तो अभी पूरा है हमारे पास, अपने माल को 1.5 महीने के लिए कैलकुलेट करके उस हिसाब से बेचते चलें जी, हाँ, 1 जनवरी तक का मानने जी। हाँ। ठीक है जी। और कोई किसानों के लिए सूचना बाबू जी, क्या नहीं, कोई इसे अपने को फ्री कर लो थोड़ा, हाँ जी, टेंशन फ्री रहो, सादा माल नहीं निकालो इकट्ठे इकट्ठे, तो अच्छा जी, सादा निकाल दोगे तो फिर वो लास्ट का टाइम वो खा जाएंगे। हाँ जी, तो थोड़ा थोड़ा करके बेचो, इस हिसाब से बेचो कि एंड तक आपके हाथ में माल हो। अच्छा लेकिन जी। अगर मार्केट डाउन भी होती है, अप डाउन उठा पटक भी होती है, तो उससे आपको फर्क ना पड़े, आप एंजॉय करो उस चीज को। और ये इंपोर्टर आपकी दुकान पे बैठे रहते हैं, ये आपको लगातार बोलते रहते हैं कि आप माल बेचो, माल बेचो। ये क्यों देखो जोर अभी मार भी रहे, अभी आपके पास अभी क्यों एक जोर मिनट मार रहे? पहले, अभी अभी 1 मिनट पहले उठ के गया वो, हाँ जी, उन्हें देखा आपका इंटरव्यू फोन से चालू हो गया, हाँ जी। तो उठ के निकला। तो ये तो आपके पास क्यों जोर मार रहे? तीन गाड़ियां खड़ी हैं अभी। मेरी बात का जवाब दो पहले। हाँ, ये आपके पास क्यों जोर मार रहे भी, आप बेचो? क्या कारण है, आपके लिए क्यों जोर मार रहे? असल में भाई साहब क्या है, अकेला मैं हूँ जो इस चीज के खिलाफ था, अ- अच्छा और जी, मैं कहता था कि भैया हम नहीं बेचना, ठीक है जी, और वो चाह रहे हैं कि अगर ये एक बार बेचेगा तो फिर ये कहने लायक नहीं रहेगा कि विदेशी माल नहीं बेच रहा। यानी स्वाद स्वाद पड़ जाएगा आपको भी विदेशी माल का। वो बता देंगे। हाँ, हैं? ये आपको भी विदेशी माल का स्वाद सिखाना चाह रहे जी? असल में ये चाह रहे हैं कि एक बार भले बेच ले, तो अ- उसके बाद फिर हम कहने वाले नहीं होंगे ना कि नहीं बेचो। अच्छा जी, हाँ, तो मेरे को वैसे भी रहा है कि देखो समझो आप, हाँ जी, मेरे को पहली बात तो जरूरत नहीं है, मेरे को विदेशी माल ना भी हो तो दुकान पे तो माल पड़ा ही है ना। अच्छा जी, भाई रोटी के लिए तो चाहिए, जितना चाहिए उतना माल है। हाँ जी, हाँ, विदेशी माल बेचने में जो कमाई ज्यादा हो रही है वो नहीं होगी, कोई अच्छा, बात नहीं होगी, तो सुकून तो है, ईमानदारी का खा रहे हैं ना, ठीक भले है जी, कम खा रहे हैं, सुकून है। ठीक है जी, कम से कम मैं अपने किसान भाइयों के साथ, व्यापारी भाइयों के साथ गद्दारी तो नहीं कर रहा, ये तो बात है जी, जो ऑल आड़ती कर रहे हैं। तो मैं सुकून में हूँ ना भाई, मेरे को कोई जरूरत नहीं, ठीक है जी। चाहता तो मैं दबा के माल बेच सकता हूँ। और विदेशी माल अपने इससे देसी वाले से पहले भी बिक जाता है जी ये?
बोलिए, आप रोज की 2 गाड़ी 3 गाड़ी 5 गाड़ी आपकी में कम होना चाहिए। मैं अभी भी बेच सकता हूँ तो 5 गाड़ी रोज की। ये यहाँ 50 कट्टे नहीं बिकते, वहाँ 5 गाड़ी बेच लूंगा। ये सस्ता होने के कारण बिकता है जी, भी थोड़ा सस्ता है, इसको जल्दी ले जाते हैं। हैं? ये सस्ते के कारण बिकता है, सस्ते के कारण, मंदा रेट होने के कारण। सस्ते के कारण भी देखने में भी सुंदर है। अभी डाउन, अभी जैसे डैमेज हो गया तो सबसे पहले वही बिकेगा कि भाव मंदा है तो लोग ले जाते हैं। ठीक है जी। लेकिन भाई साहब, आप जाने अनजाने में जहर बांट रहे हैं, जाने अनजाने में हल्का माल बांट रहे हैं, वायरस लगा हुआ इन्फेक्टेड माल बेच रहे हैं। ठीक है जी। तो वो कहीं ना कहीं किसी के भी परिवार में जाएगा तो खाने में ही ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो लाखों हजारों आदमियों की बदुआएं आप लोगों को। तो आप, मेरे को कहना ही नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी, बहू जी आप फील्ड में भी जाके आए? चीज है राणा जी, जो हाँ जी। देश का नहीं हुआ ना, हाँ जी, जो किसान भाई, जो व्यापारी आपको इतने सालों से रोटी खिलाते हैं, ठीक है। साल भर आप उनका माल बेचते हो हाँ जी, और अपनी 2 मिनट में अपनी औकात दिखा देते हो विदेशी माल आते ही। ठीक है जी। तो ये चीज तो किसान भाइयों व्यापारी भाइयों को सोचनी चाहिए कि जो विदेशी माल बेच रहे हैं माल ना बेचो। ठीक है जी। हालांकि सबको लगता है ऐसा इम्पॉसिबल है, हाँ जी, लेकिन जिस दिन ठान ली ना, हाँ जी, हाँ जी, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है जी। अगर इम्पॉसिबल होता तो चांद पे आपका रॉकेट नहीं पहुंच सकता था, ठीक है, चांद पे इंसान नहीं पहुंच सकता था। ठीक है जी, बात आपकी। अगर आदमी ये सोचना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल को अगर आप डिवाइड करोगे ना, हाँ जी, तो आई एम पॉसिबल। ठीक है, ठीक है जी, बात आपकी, कैलकुलेशन तो है पूरी। ना? हाँ जी, हाँ जी, पॉसिबल हर चीज है अगर हम सोचे। ठीक है हम जी। लोग जिस दिन ये सोच लेंगे, सारे व्यापारी सारे किसान, कि जो विदेशी माल बेच रहा है इसको माल ही नहीं देना, ठीक है जी। अब तहलका बच जाएगा। ठीक है और जी। ये बात अगर मैं आज की तारीख में किसी दूसरे देश के किसान को और हाँ जी, व्यापारी को बोलूं, हाँ जी। वो 2 मिनट में इकट्ठे होकर तैयार हो जाएंगे। अच्छा जी। आज से 10 दिन पहले पाकिस्तान के किसान का फोन था हाँ जी, कि अगर हमारे पाकिस्तान में आप जैसा आदमी आ जाए हाँ जी, जो किसानों को ढंग से गाइड करे, कि आप तो बोलो ना, कहना क्या, हम वो कहेंगे। ठीक है जी। लेकिन यहाँ देश बड़ा है, अलग अलग सोच है, अलग अलग सोचने के तरीके हैं। हम मजबूत नहीं है, हमारी सोच मजबूत नहीं है, हम 2 मिनट में ढीले पड़ जाते हैं। यहाँ जो है पैसे की कीमत मानते हैं ज्यादा, देश बाढ़ में पहले पैसा। नहीं नहीं, मौका परस्ती, पैसे की कीमत नहीं, हाँ जी, मौका परस्ती है कि अभी मौका लगा, हाँ जी, भाई कर लो, आगे पता नहीं क्या हो। ठीक है जी। तो एकदम आप सही कह रहे हो कि अभी अगर किसी को 5 लाख रुपए रोड में पड़े हुए मिल जाए, हाँ जी, आदमी 2 मिनट में उठा लेगा। ठीक है जी। लेकिन वो ये नहीं सोचेगा कि किसी गरीब के थे, किसी जरूरतमंद के थे, या किसी ने मेरे को सिर्फ चेक करने के लिए क्रैंक खेला हो कि देखें 5 लाख रुपए की औकात दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। ठीक है जी। जैसे परसों होटल में हम मंदसौर में रुके थे, हाँ जी, तो महावीर सेठ और यूएच वाले हैं, हाँ जी, वो मिले थे। हाँ तो जी। उनके सामने की बात है, सोने की अंगूठी गिरी थी कमरे में। अच्छा मैं जी, जब अंदर एंटर की तो वो अंगूठी में उठा के नीचे रिसेप्शन पे मैंने कहा भैया किसी की थी, तो ये जिसकी भी होगी आप रख लो, कोई ना कोई आएगा आपको पूछ। ठीक है तो जी, मेरे सामने वो लेडी बेचारी भागती आई, जो उस टाइम होटल से उन्होंने लीव किया था, रूम छोड़ के निकले ही थे उन्होंने। ठीक है जी, बात आपकी। मेरी अंगूठी गिरी होगी, अंगूठी गिरी, तो वो ले गई। हाँ तो जी, जाने अनजाने में दुआ मिली ना, बहुत अच्छी बात तो है ये। इसका सबूत होटल वाला। हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं अपनी औकात दिखाता तो कितने की होगी, 1-2 लाख की चीज होगी। ठीक है जी। अच्छा, दिल कितना प्रसन्न होता है जी ऐसी बातों से? उस औरत की दुआ समझो ना, जाने अनजाने में दुआ तो मिली होगी ना यार। हाँ, वो दुआ के पैसे खर्चने से नहीं मिलती। ठीक आप है जी। 10 लाख का दान धर्म लंगर दे दो, वो दुआ ही नहीं मिलेगी। वही बात भी, जो दुआ तो अच्छे कर्मों से ही मिलेगी। आप जब तक अपने कर्म ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप समाज के लिए कुछ नहीं करेंगे, आप लिख लेना कुछ भला नहीं होने वाला। पैसा कमाना ना कमाना कोई महत्व नहीं रखता। ठीक है जी, कमाते भी हो निकल भी जाता है ऐसे ही। ठीक है जैसे जी। कमाते हो वैसे चला भी जाता है। मैं क्या अभी जाए 10 साल बाद जाए, 20 साल बाद जाए, ये क्यों बना जाए, तो आपका कमा कला। ठीक है जी, बात आपकी। मैं हमेशा कहता हूँ धंधे में धर्म होना चाहिए। ये तो धंधे जरूरी में है। अगर धर्म नहीं होगा तो आप लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
जो धंधे में धर्म नहीं होगा ना जी, तो फिर ईमानदारी भी नहीं होगी जी, उसमें उस काम में ईमानदारी नहीं होगी जी। बिल्कुल, मैं तो कह ही रहा हूँ सर, धंधे में धर्म होना चाहिए। क्योंकि हर धर्म भाई का साहब, आप लोग जब तक इकट्ठे नहीं होंगे अपने व्यापार के लिए, ये लिख लेना, आपका व्यापार कभी सक्षम नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, इसके लिए आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। ठीक है आप जी, लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि जिन जिनने गद्दारी की है हमारे साथ, हमारे व्यापार के साथ, ठीक है जी। उनको हमने माल नहीं देने। बस अब तो एक मुद्दा और पकड़ लो जी, इसके साथ सोयाबीन का भी पकड़ के रखो, पूंछ पकड़ के रखो, छोड़ना मत उसकी। सोयाबीन वाले भी भाई, तो सोयाबीन वाले अगर आज इकट्ठे हो जाए, हाँ जी, आप देख लेना अगला साल क्या होने वाला सोयाबीन का। अरे आप अभी जनवरी फरवरी में देख लेना, सोयाबीन में तेजी आएगी, मेरे को लगता है। अच्छा जी। हालांकि मेरा व्यापार नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि जनवरी फरवरी में सोयाबीन में तेजी आनी। नहीं जी, बस सोयाबीन की भी पूंछ पकड़ेंगे कभी ना कभी कभी। नहीं बेचो ना, अरे नहीं बेचो 40 रुपए में, 3 साल से रुके हो ना, रुक जाओ ना, भी क्या आफत आ गई। ठीक है जी। और सोयाबीन बोनी आती गए तो हाँ जिस चीज पे आपको, जो सी फसल आपको दिक्कत दे रही है, उस फसल को थोड़ा कम करो। ठीक है जी। और ये चीज तो सोयाबीन जो बेचते हैं उनमें से किसी को खड़े होकर आगे आना चाहिए हाँ जी, कि जब हमारा देश का किसान, हमारा जिनका व्यापार है, जैसे सोयाबीन है उनका व्यापार है, तो इनको किसी न किसी को आगे आना चाहिए जो सही सलाह दे कि भाई इस साल कम कर लो, इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, एक साल सोयाबीन नहीं लगाओ, कुछ और लगा लो। ठीक है जी, बात आपकी। कम से कम जो माल पड़ा है उसको इज्जत से बिक जाएगा वो। बस मैं तो बोल दिया जी आपको, इसकी पूंछ पकड़ के रखो, कभी ना कभी इसकी गर्दन भी पकड़ेंगे, पहले पूंछ पकड़ो फिर ही गर्दन पकड़ेंगे कि देखो जी, ना तो पूछ पकड़नी हमने, ना गर्दन पकड़नी। सिंपल से लोग हैं, हाँ जी, सही सलाह देंगे। अगर कोई चीज में दिक्कत आ रही है, आप रुक जाओ, उसको नहीं उगाओ, कम उगा लो। ठीक तो है जी, जो पुरानी चीज पड़ी है वो इज्जत से बिक जाएगी, खत्म बात। ठीक है जी, बात अगर आपकी। अगर हम पहले ही पड़ा हुआ है और फिर बोए जाए, फिर हम सरकार को कोसते हैं, फिर हम अपने आप को कोसते हैं, फिर हम भगवान को कोसते हैं कि भगवान ने हमारी जिंदगी ऐसी कर दी। भगवान ने नहीं की, भगवान तो बुद्धि देगा, आपको समझ देगा। ठीक है जी, भाई जो भी चीज आपकी नहीं बिक रही, डिमांड में नहीं है, छोड़ो, कुछ और लगा लो। ठीक आज है जी, इतने ऑप्शन है, इतनी चीजें हैं, आप थोड़ा उस दायरे से निकलिए। ठीक है जी, बात जब आपकी। तक हम उस दायरे से नहीं निकलेंगे तो वही है। अरे इतनी ऑप्शन है, एमपी वाले, राजस्थान, गुजरात, कितना ऑप्शन है आपके, इतनी फसलें नई नई आ रही है, इतनी जानकारियां नई नई है, आप उसमें थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट होते करो ना। ठीक है जैसे जी, किसी 5 एकड़ है, 1 एकड़ एक चीज का लगा ले, 1 एकड़ दूसरी चीज का लगा ले, 1 एकड़ तीसरी चीज, बाकी 2 एकड़ अपनी पुरानी चीज लगा ले। ठीक पांच है, बीघे वाला भी ऐसे कर ले, 1 बीघा दूसरी चीज का लगा लो, 1 बीघा दूसरी चीज का लगा लो, तो एक फसल नहीं, दूसरी दूसरी नहीं, तीसरी। और जो चीज 2 साल से 3 साल से पिटी है, छोड़ो उसको, उसका स्टॉक तो पड़ा ही है ना आप पे, ठीक है जी, तो छोड़ दो, नहीं लगाओ, स्टॉक तो ऑलरेडी है, तेजी आएगी तो उसी स्टॉक में कमा लेगा। ठीक है जी, बात आपकी। तो सोयाबीन के लिए ये है। हालांकि वो उससे फिर वही फैक्ट्री वाले रोएंगे, जैसे अभी ये 2 साल से ये रो रहे हैं। नहीं, भाई अगर फैक्ट्री वालों को तो कमाई करके देते हैं, फैक्ट्री वाले को रोने क्या, उनको तो जीतने का है, वो तो जिस रेट लेंगे कितने उसी गुना रेट ऊपर देंगे। बेचते हैं। आज देखिए ना, 5 रुपए किलो वाली चीज ली, हाँ जी, बना के 39 में पड़ी है, 200 की बेच रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हर साल सोचते हैं कि हमारे को तो हर साल 5 रुपए किलो मिले। ठीक है जी, भले जो पैदा करने वाला वो मरे या जिए, उनसे उनको क्या फर्क पड़ता। ठीक है जी। उनके लिए तो ये मरा रहेगा, कमाई देता रहेगा। बस समझ लो खुराना जी, आपका तो जीवन धन्य हो गया, जितने काम आपने कर लिए और जितने किसान की दुआ लग ली, आप तो समझो इतने में तो जो है ना बंदे का ऊपर के द्वार खुल जाते हैं जी, अच्छा, बैकुंठ के। मतलब आप चाह रहे हैं कि मेरा ऊपर का द्वार खुल गया और मैं जाऊं? नहीं नहीं आप नहीं, ये चाह रहे हो? क्या कहना चाहते हो? मेरा कहने का मतलब है, आपने किसानों के लिए द्वार खुल गया, सीढ़ी लगी, जाओ। आप तो आप उल्टा ये ले कहना जाते चाह रहे हो? आप तो उल्टा ले जाएंगे, बात को उल्टा ले जाएंगे। नहीं, उल्टा नहीं देंगे, आपने कहा ऊपर का द्वार खुल गया। कहने का तो मतलब है, आपने जितने आप भला कर रहे हैं ना जी, जितना आपने भला किया और कर रहे हो लगे हैं, आपने तो अपना धरती पे आने का कार्य पूरा कर दिया। कहने का मतलब है यही तो होता है, यही इसी को भलाई कहते हैं, और भी कुछ है चल। अभी कार्य पूरा नहीं हुआ, हाँ अभी जी, बहुत कार्य बाकी है। अच्छा जी, जिस दिन किसान को समझ आ जाएगा हाँ जी, कि हम धरती पुत्र हम हैं, ठीक है जी, हम पैदा करने वाले हैं और वो
शोषण करने वाले नहीं। ठीक है जी। जो खाने वाले हैं हाँ जी। वो शोषण करने वालों की गिनती में आ गए। जो पैदा करने वाला उन पर शोषण हो रहा ठीक है जी। है ना। हाँ जी। जबकि ना तो खाने वाला शोषण कर रहा है हाँ जी। और पैदा करने वाले का शोषण हो रहा है। तो ये जो शोषण कर रहा है उसको पकड़ना है, बट ठीक है जी बात आपकी। वो छुपा हुआ है। चलो तो हमारा काम है कि उसको आगे लाया जाए, उसको सामने कि शोषण कर कौन रहा है, शोषण हो किस चीज से रहा है। ठीक है जी। ये जो शोषण कर रहा है, 2 मिनट में लोग कह देते हैं बीजेपी कर रही है या कांग्रेस कर रही है, कुछ कर रहा है। हमारी सोच ही गलत है, हम चाहते ही नहीं उस चीज को पकड़ना। नहीं नहीं, जैसे आपको उस दिन उसमें बता रहे थे जी, डीडी न्यूज में डिबेट में आपको हाँ। आड़तियों को बता रहे थे, आड़ती शोषण कर रहे, बिचौलिए हाँ कर रहे। बताओ। मैंने तो ओपन बोला ना घनश्याम को, हाँ जी। जो घनश्याम जी एंकर थे, मैंने ओपन बोला। हाँ जी। कह रहा आप उन बिचौलियों का वो क्यों कर रहे हो, डिफेंड क्यों कर रहे हो। हाँ जी। उसको पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ। ठीक है जी। उसको तो ये था कि कमोडिटी एक्सपर्ट के तौर पे मैं आया था। अच्छा जी। उसको कोई किसी चीज का ज्ञान नहीं, किसी चीज की नॉलेज नहीं। तो जब उसे पूछा, मैं कहा भाई सुन, मैं खुद एक कमीशन एजेंट हूँ। तो ठीक मैं, है। ओहो, तभी मेरे को समझ आया। अरे क्या घंटा समझ आया। तुम बिचौलिया बिचौलिया बोल रहे हो, कमीशन एजेंट बोल रहे हो, हाँ जी। तो क्या कमीशन एजेंट अपने आप ये कुर्सी टेबल उठा के बैठ गए हैं क्या। हर भाई दुनिया गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है इन्होंने और सालों साल से पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे हैं हम काम। इन्होंने गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया, टीवी वालों ने गवर्नमेंट ना कमीशन ऐसा देगा। कर दिया जी, आड़तियों का नाम तो बिचौलिया कह के ना जी बदनाम कर रखे ने टीवी। आज से नहीं, काफी सालों से कर रहे जी, काफी अरे सालों। मैंने तो भले कर रहे हो, मेरे को तो जब जब मौका मिलेगा मैं तो इनको पूरा समझाऊंगा बिचौलिया और आड़ती में फर्क क्या होता है। ठीक है जी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमीशन एजेंट एंड बिचौलिया, मैं समझाऊंगा। मेरे को तो जब जब मौका मिलेगा ऐसे चैनल्स पे डिबेट करेंगे, मैं ढंग से समझा दूंगा। ठीक है जी। इन्होंने तो बिचौलिया बिचौलिया कह दिया, दलाल। अरे दलाल हम चौड़े में कहते हैं, हम कमीशन एजेंट है और ठीक। गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज कमीशन एजेंट है। ठीक है जी। गवर्नमेंट ने हमको लाइसेंस दिया है कमीशन एजेंट। जिस दिन ये कमीशन एजेंट हट गए ना, हाँ जी। उस दिन असली शोषण करने वाले आएंगे सामने। ठीक है जी। उस दिन ये बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, किसान हाथ जोड़ के खड़ा होगा। जैसे पहले वो आई थी इंग्लैंड से, कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ जी। हाँ जी। वो हाँ होता जी। था शोषण कि जो भी माल है उसको देना ही है, उसका मन है जो अपना भाव दे 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 दे, दे। ठीक है जी बात ये तो आपकी। एक कमीशन एजेंट है हाँ जी। जो हाँ जी। वक्त वक्त पे किसान की मदद करते हैं, हाँ अपनी जी। उधारे फेंक के पेमेंट देते हैं नगद। ठीक है जी। किसान को उसी टाइम पेमेंट दिया जाता है, नगद मतलब हैंड टू हैंड पेमेंट दिया जाता है, माल बेचते ही ठीक है उसके जी। अकाउंट में डाला जाता है। खुद उधार बांटते हैं। हटाओ ना, मैं तो बोला ना उस दिन, मैं कहा बंद करो ना सारी मनिया, ठीक है जी। करो सीधे काम, पता चल जाएगा। 2 बस। साल में खेती, जो कृषि प्रधान देश है ना, हाँ जी। 2 साल में कोई देश में से ये सब पड़ जाएगा कृषि प्रधान का। ठीक है जी बात आपकी। कोई अभी नहीं। तो किसान फिर भी रो धो के खेती कर रहा है। भाई साहब किसान खेतियां छोड़ने वाला है। अभी तो आपके लिख पास लीजिए से आप। आपके पास से बहुत काम करवाने हैं, बहुत काम करवाने। अभी तो सर मैं देखते तो चले तैयार जाओ। हूँ किसान के लिए, व्यापार के लिए। अगर कोई दिक्कत आती है उसमें मेरे को बुलाया जाए, मैं तो खड़ा हूँ, तैयार हूँ एकदम। ठीक है जी। हाँ गलत नहीं होने दूंगा। ठीक हाँ है जी। एक तरीका है मेरे को रोकने का, गोली मार दो। क्या बात करे जी। इतने किसान और खड़े। तब भी नहीं रुकूंगा। अगर ऊपर वाले ने चाही, बाबा महाकाल ने चाही कि गोली तो नहीं लगनी, तब भी नहीं रुकूंगा फिर तो। गोली के बीच में और आपके बीच में 1 करोड़ किसान खड़े जी। पता नहीं कि 1 करोड़ नहीं, कितने करोड़ किसान खड़े गोली के और आपके बीच में। उस दिन मैंने कहा 20 लाख किसान जुड़ा हुआ मेरे साथ। तो तुम्हें कौन था, क्या 20 लाख किसान है भी हिंदुस्तान में। मैं हंस अच्छा पड़ा। जी। मैं इसका मतलब भाई साहब आप किसानों से जुड़े हुए आदमी नहीं है। मैं कहा आप एक किसान को ले लो, एक किसान के परिवार में अगर 4 आदमी भी है और 5 लाख से मैं जुड़ा हूँ तो 20 लाख तो ऑलरेडी हो गया। ठीक है किसान जी। का बच्चा किसान नहीं है क्या, ठीक है। किसान के माँ बाप किसान नहीं है क्या, या किसान के घर में जो मजदूर है वो किसान नहीं है क्या। ठीक बात है जी। बस वही बुद्धि नहीं है यार। वो सोच है ना कि हमारे को घर बैठे बैठे सामान मिल जाता है। हाँ जी। हाँ जी। हमने पैसा खर्च किया, हमारे को सामान मिल गया, तो हमारे को पता ही नहीं किसान मेहनत से क्या कमाता है। ठीक है जी। वो कोई नहीं देखता कि पैदा कितनी मेहनत से होता है सामान। हम लोगों को बस प्रोवाइड हो जाता है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। वो उसके आगे अहमियत नहीं है किसी चीज की। और बस। मैंने तो उस दिन घनश्याम जी को बोला नीचे उतरो ना आप। हाँ जी। हाँ नीचे जी। उतरिए, आइए मैदान में, चलिए मैं लेके चलता हूँ किसानों पे, आपको पता चलेगा।
ठीक है जी। जितना बढ़िया आपको किसान की जिंदगी लग रही है, 1 महीना उनके साथ रह लो, बस जल्दी से जैसे जल्दी वो चलते हैं। बाबूजी, जल्दी से जल्दी आपको पार्लियामेंट में पहुंचाएंगे बम, जल्दी से जल्दी। कभी कभी कह रहे हो ऊपर का द्वार खुल गया, ऊपर जाने की तैयारी करो, अब पार्लियामेंट में भेजोगे। अरे आप मेरा मजाक उड़ाते हैं बाबूजी, आपको जो है ना मस्ती आ रही है, मस्ती, आपको मस्ती आ रही है। मस्ती तो आएगी, बाबा महाकाल पे होके आए हैं, तो मस्ती तो वहाँ पे, वहाँ की हवा में मस्ती है, क्या करें। वाकई। चलो भाई, मैंने तो कहा था मेरे को भी डिग्गी में बैठा के ले चलो, आप नहीं ले चले, मेरा क्या कसूर है? आप बेकार की बातें कम करो, आपको मैंने बोला था, आप नहीं गए। आपको ये था कि वीडियो कैसे चलेगी, ये कैसे चलेगा, वो कैसे चलेगा। नहीं। मैंने कहा था सब कुछ चलता रहेगा, आप तो चलो। आप चलते ना राणा जी, ईमानदारी से बता दो, इतना आनंद आता, इतना आनंद आता। आपको मैं वीडियो भेजूंगा वहां से। क्या करूं बाबूजी, यहाँ कल आना जरूरी था, शादी आ गई थी ना जी, शादी के लिए परेशान हो गया जी मैं। उज्जैन में कदम रखते ही हाँ जी। सारी चिंताएं चली जाती हैं, एनर्जी ऐसे आती है वापस कि पूछो नहीं। और बाबा महाकाल के आगे बैठे हो तो फिर बात ही कुछ और। चलो दोबारा चलेंगे जी, जल्दी चलेंगे दोबारा। मैं आपको बस आईपी की फोटो भेजूंगा, आप देखना, आपको यार वाकई जन्नत। ठीक है जी, अब ठीक की है। बार चलूंगा, लेके चलूंगा। चलिए धन्यवाद जी, जहाँ भी चलेंगे राम राम। चलूंगा जी। राम राम जी, राम 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 राम। जी।